हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर नज़ीर और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आऊं कि जिन लोगों के पास Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 के मोबाइल मौजूद हैं उन्हें आप लैपटॉप के साथ स्क्रीन शेयरिंग आप कैसे कर सकते हैं और लैंडस्केप मोड में आप लैपटॉप के ऊपर अपनी कोई भी वीडियो या गेमिंग आप कैसे प्ले कर सकते हैं और इसे आप कनेक्ट कैसे कर सकेंगे उसके बारे में आज आपको टोटल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैं जो आपको सोल्यूशन बताता हूँ, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपने कमेंट्स में भी मुझे कहा था कि भाई हमें बताएं हमारे मोबाइल में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारा यहाँ पे जो मोबाइल की डिवाइस नेम है वो लैपटॉप के ऊपर शो नहीं हो रही होती, तो हमारा कनेक्ट नहीं होता मोबाइल। तो तमाम प्रॉब्लम मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स लैपटॉप की तरफ और जानते और सीखते हैं कि Redmi Note 9 और Redmi Note 9 Pro के मोबाइल को हम लैपटॉप के ऊपर कैसे स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स इस वक्त हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर टिप्स एंड ट्रिक्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपने अपने लैपटॉप के स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। स्टार्ट बार के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। तो ये जो सेटिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे आपने कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना। और जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है, पहले जो मोबाइलों में प्रॉब्लम आ रही है उनके बारे में बताऊँगा कि आप इन्हें कैसे ठीक कर सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपने सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सिस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिस्टम की लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो आपने स्क्रॉल करके यहाँ पे प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी का एक ऑप्शन आ रहा होगा, आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा इस वक्त। तो उसके ऊपर फ्रेंड्स आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास से इस तरह की लिस्ट ओपन हो जाएगी। मैं लैपटॉप को थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आए। तो यहाँ पर आपके पास से प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी का एक ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट के ऊपर आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा, आपके पास होगा अवेलेबल एवरीवेयर ऑन सिक्योर नेटवर्क। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके अवेलेबल एवरीवेयर के ऊपर क्लिक करना है। और नेक्स्ट जो है आस्क टू प्रोजेक्ट टू दिस पीसी का ऑप्शन होगा, आपने इसके ऊपर करके फर्स्ट टाइम ओनली के ऊपर क्लिक कर देना है। और नीचे रिक्वायर PIN फॉर पेयरिंग का ऑप्शन होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करके नेवर के ऊपर क्लिक कर देना है। और इसके नीचे ये जो ऑप्शन है अगर ये अनेबल हो तो आपने इसे यहाँ से ऑफ कर देना है। ये आपने सेटिंग करने के बाद आपने अपने मोबाइल को ले लेना है। मोबाइल को लेने के बाद आपने ऊपर से नीचे की तरफ से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपने स्क्रॉल करके नीचे देखना है कॉस्ट का ऑप्शन मौजूद होगा, आपने कास्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे वो टर्न ऑन का आपको ऑप्शन दे देगा, आपने टर्न ऑन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे वो सिलेक्ट डिवाइस नेम, आपके जो लैपटॉप की डिवाइस नेम है वो यहाँ पे शो कर देगा। जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैपटॉप की नोटिफिकेशन बार में, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। लैपटॉप की नोटिफिकेशन बार में आपने क्लिक करना है और यहाँ पे एक मोबाइल की तरफ से नोटिफिकेशन कनेक्ट का आया होगा, आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं इस वक्त जो मेरा मोबाइल है ये लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो जैसे ही आप इसे मूव करेंगे और जिस तरह से भी आप इसे यूज़ करना चाहें आप उस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। कोई भी वीडियो नेट के ऊपर वीडियो देखनी हो तो इसके ऊपर भी स्क्रीन शेयरिंग करके आप देख सकते हैं। और इसके बाद लैंडस्केप की बात हम करने वाले हैं कि आप इस तरह से स्क्रीन को रोटेट कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल के हो, तो वो भी मैं आपको अभी यहाँ पे बताऊँ। चाहिए होगा कि आपने सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है स्क्रीन रोटेशन। जैसा कि स्क्रीन रोटेशन का ऑप्शन आ जाएगा, आपने इसके ऊपर सर्च करके और फर्स्ट के ऊपर जो एप्लीकेशन है स्क्रीन कंट्रोल स्क्रीन रोटेशन की, आपने इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद हम इस वक्त चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। तो यहाँ पे आपने इंस्टॉल करने के बाद इस कंट्रोल स्क्रीन रोटेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है, इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फर्स्ट के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है जो कि स्टार्ट सर्विस का, आपने इसे यहाँ से अनेबल कर लेना है। सॉरी, नीचे वाला नहीं, आपने ऊपर वाला या ये वाला आपने इसे यहाँ से अनेबल कर लेना है। अनेबल करने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ से बैक चले जाना है। जैसे आप बैक जाएंगे उसके बाद अपने मोबाइल की जो रोटेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके जो लैपटॉप के ऊपर भी इसी तरह से ये रोटेशन होगी कि आप कोई भी पिक्चर या कोई भी वीडियो या अपने इंटरनेट को भी अगर प्ले करना चाहते हैं तो वो इंटरनेट भी यहाँ पे प्ले होगा। और इसके साथ ही अपनी कोई वीडियो या कोई पिक्चर डाटा जो भी आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, जब भी आप स्क्रीन शेयरिंग लैपटॉप के साथ कर रहे होंगे तो उस वक्त आपका कीपैड पैड जो है मोबाइल का वो काम नहीं करेगा। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं
मैं यहाँ पे ये एक गूगल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन नीचे से स्क्रीन जो कीबोर्ड है वो नहीं आ रहा मोबाइल का। तो वो ये है कि आपने यहाँ पे अपने लैपटॉप का कीबोर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जैसे ही इसके ऊपर टाइप कर रहा हूँ और लैपटॉप के ऊपर कीबोर्ड को यूज़ कर रहा हूँ, वो मेरे मोबाइल के ऊपर भी टैब हो रहा है। तो इस तरह फ्रेंड्स आप अपना मोबाइल के लिए अपना कीबोर्ड लैपटॉप का भी यूज़ कर सकते हैं और मोबाइल के ऊपर माउस भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने इस वक्त अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो ये भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने Redmi Note 9 और Redmi Note 9 Pro के मोबाइल को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट स्क्रीन शेयरिंग करके आप इंजॉय कर सकते हैं। तो कैसे लगी फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।